हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ट्यून्ड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं टेक्नो ड्यूड काफ़ी कम दिनों के बाद एक नए कंटेंट के साथ। तो गाइस, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो पहली बाइक मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दिखाई थी वो थी मेरी सुजुकी इंट्रूडर 150 स्टैंडर्ड मॉडल, जिसको मैंने मॉडिफाइड करके इस तरीके से कुछ ऐसे कर दिया था। तो उस वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। पहले उस पर 94K व्यूज़ आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जी म्यूज़िक कंपनी का कॉपीराइट आ गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो शट डाउन कर दी गई, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी बार ईमेल किया था कि ये कॉपीराइट कंटेंटेड नहीं है, तो उन्होंने उसे शट डाउन कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से वो वीडियो डाली तो अभी भी वो होपफुली 24,000 व्यूज़ से ऊपर जा चुकी है, ऑल थैंक्स टू यू। तो गाइज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, और मेरी स्कूटी की वीडियो का भी लिंक होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बताऊँगा। तो गाइज़, मेरे को काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि आप अपनी इंट्रूडर 150 का रिव्यू दीजिए, वो वर्थी है ख़रीदने के लिए कि नहीं है, उसके कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स हमें बताइए। तो गाइज़, ये वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरी बाइक थी बिफोर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन, मैं उसके बारे में आपसे शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं भी बात करूँगा उन 4 मेरिट्स के बारे में जो मेरे को अपनी पर्सनली बाइक में दिखाई दिए, और जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है सुपर्ब लुक। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुजुकी इंट्रूडर 150 का डिज़ाइन बहुत ही अलग तरीके का है। तो गाइस, सुजुकी कंपनी ने इंट्रूडर 150 को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था ताकि वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एक क्रूज़र बाइक के, वो उसको रीडिफाइन कर सकें। और जैसा कि हम इस बाइक के मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं, उन्होंने ये काम बखूबी निभाया है। और अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन, जो इसका हाई मॉडल है, जो इसका हाईएस्ट सिबलिंग है, सुजुकी इंट्रूडर 1800R, इसका डिज़ाइन उससे मिलता जुलता है। और वो जो बाइक है वो बाइक 18 लाख की पड़ती है। उसके हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया ताकि ये उससे मिलती जुलती लग सके, और सुजुकी कंपनी ने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और गाइस, जो दूसरे नंबर पे मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगा इसका कंफर्ट। अगर हम इसके कंफर्ट की बात करें तो जिस तरीके से इसका डिज़ाइन है, जिस तरीके से इसका लुक है, उसी तरीके से इन्होंने कंफर्ट जोन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। हम अगर इसका लेग पोस्चर देखें तो हमें इसके अंदर पैर फैलाने के लिए बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, हमें बिल्कुल ही पेन नहीं होता। यहाँ तक कि अगर हम किसी लंबी राइड पे भी इस बाइक पे निकलेंगे तो हमें कहीं से कहीं तक ये लगेगा ही नहीं कि हम बाइक पे बैठे हैं। हम इसमें माइल्स कवर कर सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और सिर्फ लेग स्पेस ही नहीं, अगर इसकी सीटिंग की भी बात करें, जो राइडर सीट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, एक्सपेंडेड है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और इसी वजह से राइडर को चलाने वाले को बिल्कुल ही महसूस नहीं होता है किसी भी पेन का, चाहे वो बैक पेन हो, लेग पेन हो, किसी भी तरीके का पेन। तो ये चीज़ मेरे को सेकंड नंबर पे इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और गाइस, थर्ड जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो था इसका सुजुकी का स्पोर्ट इंजन। तो गाइस, जैसे हम सब जानते हैं, सुजुकी कंपनी अपने स्पोर्टी इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उनकी जितनी भी बाइक्स आती है वो मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, और इन्होंने सुजुकी इंट्रूडर 150 के अंदर 155 सीसी का इंजन दिया है, 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर और एयर कूल टाइप इंजन है इसका। सुजुकी के स्पोर्टी इंजन की वजह से 150 सीसी की होने के बावजूद भी सुजुकी इंट्रूडर 150 का जो पिकअप है वो नॉर्मल बाइक से बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से चलाने वाले को कंफर्ट के साथ साथ पिकअप, रेस, ये सब कुछ मिलती है। और फोर्थ और मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ जो मोस्टली इंडियन सिटीजन्स अपनी बाइक में देखते हैं वो है उसका प्राइस। जो सुजुकी इंट्रूडर 150 का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। जब मैंने ख़रीदी थी इस बाइक को तब इसका जो ऑन रोड प्राइस था दिल्ली के अंदर वो था 1,14,000 का, और अब इसका अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें दिल्ली की तो अब ये 1,42,000 की हो चुकी है। तो गाइस, मेरे को तो नहीं लगता कि इस स्टैंडर्ड पे इतनी अच्छी जो इसके फ़ीचर्स हैं, इतने सारे फ़ीचर्स वो किसी भी बाइक में आपको इस प्राइस पे मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये रीज़नेबल प्राइस है। तो गाइस, अब मैं बात करूँगा इसके डीमेरिट्स की जो मैंने फेस करे अपनी बाइक के अंदर। मैं हर एक मॉडल में नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं अपने बाइक के बारे में बात करूँगा जो इंट्रूडर 150 का स्टैंडर्ड मॉडल मैंने लिया था।
तो जो मैं अभी रिव्यू दे रहा हूँ आपको वो बिफ़ोर मॉडिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन कराने के बाद उसके अंदर कोई ख़राबी आई हो जिसकी वजह से मैं उसका बैड रिव्यू दे रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो इसकी डीमेरिट आती है वो है इसका बल्कि लुक। सही सुना गाइस, जहाँ पे इसका लुक एक बहुत ही बड़ा इसका बेनिफिट है, वहीं पे इसका एक डीमेरिट भी यहाँ पे इसका लुक ही आता है। अगर देखा जाए तो इंट्रूडर 150 का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, बहुत ही चौड़ी बाइक है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक जैम्स, छोटी छोटी गलियाँ, इन सब में निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि अगर वो खड़ी भी करें हम स्टैंड पे तो उसके लिए भी वो नॉर्मल बाइक से ज़्यादा जगह घेरती है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली इसका एक डीमेरिट लगा। सेकंड थिंग जो मैंने बहुत ही ज़्यादा फेस करी वो है इसकी किक ना होने की दिक्कत। हाँ, इस बाइक के अंदर किक नहीं है, मोस्टली बाइक्स में अब किक्स नहीं आती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किक नहीं है इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उसे स्टार्ट करने के लिए इसके सेल्फ स्टार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और सेल्फ स्टार्ट गाइस बैटरी के ऊपर निर्भर होता है सब कुछ। अगर हम इस बाइक में कोई एडिशनल लाइट्स वगैरह लगवाते हैं या फिर कोई भी बैटरी कंज्यूमेबल आइटम्स लगवाते हैं, जैसे मैंने लगवाया था, हेडलाइट्स लगवाई थी, मैंने चेंज करी थी इसकी हेडलाइट। इसके अलावा मैंने फिर फॉग लैंप्स भी लगवाए थे, फिर मैं म्यूज़िक सिस्टम भी लगवाया था, जिसकी वजह से इसके बैटरी पे बहुत ही गंदा असर पड़ा था। जैसा आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मैंने बैटरी के साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेली है। तो गाइज़ ये मेरे को बहुत ही बुरी चीज़ लगी कि किक नहीं है, जिसकी वजह से अगर समझ लीजिए आपने लक बाई चांस अपनी फैसिलिटी के लिए या फिर अपने लुक्स को और मॉडिफाई करने के लिए आपने इसके अंदर कोई बैटरी कंज्यूमेबल आइटम लगाई है, तो वो आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी ड्रेन करेगी, जिसकी वजह से स्टार्ट होने में दिक्कत होगी, फिर आपको धक्के दे दे के स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं क्या करता था। तो ये चीज़ मेरे को इसकी बहुत बुरी लगी है। अब भाई अगर इसके थर्ड डीमेरिट की बात करूँ तो थर्ड में मैं इसको लूँगा इंजन प्रॉब्लम। मैं अपनी बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये जो इंजन प्रॉब्लम है मैं अपनी बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन से पहले ही देखता आ रहा हूँ ये दिक्कत को। यहाँ तक कि मैंने अपनी बाइक को ख़रीदने के 2 महीने बाद मॉडिफाई करवाया था। मैं इसको फर्स्ट मंथ से ही देख रहा हूँ इसके इंजन में मिसिंग प्रॉब्लम, माइलेज प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि इसके इंजन में आवाज़ आती थी। ये सारी दिक्कतें मैंने फर्स्ट मंथ से ही झेलनी चालू कर दी थी। तो मेरे हिसाब से जो इसका इंजन है वो या तो मेरी बाइक का ख़राब हो गया होगा लेते ही, क्योंकि कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। तो या तो मेरी बाइक का ख़राब होगा या फिर मोस्टली बाइक्स का ख़राब होता है। अगर आपकी बाइक के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हुई है इवन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ परचेजिंग, देन लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ ताकि मैं श्योर कर सकूँ कि क्या मेरी बाइक में दिक्कत थी या फिर सारी बाइक्स में ऐसी होती है। इसके हर एक मॉडल के अंदर एक इशू ज़रूर हुआ था, वो था इसका लॉक सेट। लॉक सेट को कंपनी ने 3 बार अपनी तरफ से रिप्लेस कराया हर एक मॉडल का। जितने भी ऑनर्स थे सबको कॉल करके उन्होंने शोरूम बुलाया, या फिर जो लोग शोरूम में आए इस दिक्कत को लेके उनका फ्री में उनका चेंज हुआ है। और जहाँ तक मेरे को याद है 2 बार मेरी बाइक का लॉक सेट चेंज हुआ था। वो कंपनी ने खुद मेरे को कॉल करके बोला था कि आप शोरूम आइए, अपना लॉक सेट चेंज कराइए। तो लॉक सेट तो एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि उसकी चाबी हिल जाती थी, अगर हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दें मुझे तो वो फिक्स हो जाती थी फिर से। बट ये जो इंजन की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा मेरे को फेस करनी पड़ी है, जिसकी वजह से मैं इसको भी डीमेरिट में चुनता हूँ। और गाइस फोर्थ रीज़न आपको थोड़ा पर्सनली लगेगा मेरा, बिकॉज फोर्थ रीज़न जो मैंने इसका डीमेरिट चुना है वो है इसका 150 सीसी का इंजन। हाँ, मेरे हिसाब से ये एक डीमेरिट है, बिकॉज जो इसका लुक है, जो इसको स्टैंडर्ड से रीडिफाइन जो किया है इसके लुक्स को, उस हिसाब से जो इसका 150 सीसी का इंजन है बहुत कम है। आई थिंक कि इस बाइक के अंदर जो इंजन होना चाहिए वो मिनिमम 200 सीसी से 250 सीसी या फिर एटलीस्ट 220 सीसी का तो होना चाहिए, बिकॉज इसका जो बल्कि लुक है उस हिसाब से लोग एक एस्टिमेट लगा लेते कि बहुत ही तेज़ भागती होगी, बहुत ही हाई पावर का इसका इंजन होगा। और जब हम इसको थोड़ा छानबीन करते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है इससे में 150 सीसी का इंजन है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग निराश भी हुए कि भाई इतनी हैवी लुक बाइक बट इतना कम इंजन। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई तू पहले अपाचे 180 चलाता था, 180 के बाद तू 150 पे आ गया, ये क्यों? क्योंकि गाइस मेरे को भी नहीं पता था कि ये 150 सीसी की है, मैं भी एक एस्टिमेट लगा के बैठा था 200 की है। बट जब हमने ऑर्डर कर दी थी बाइक को, हमने एडवांस दे दिया था, उस समय मेरे को पता चला कि ये 150 सीसी की बाइक है। बट उसके लुक्स की वजह से मैंने इस डीमेरिट को छोड़ दिया। बट अब मैं ये रिव्यू आपको दूंगा बिकॉज मेरे को डीमेरिट लगता है।
तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट ऑनर रिव्यू सुजुकी इंट्रूडर 150 का। अगर गाइस आप इन रिव्यू से सहमत है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने कोई बात गलत बोली है या फिर ऐसा सिर्फ मेरी बाइक में हुआ है तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको कोई भी ऐसी स्पेशल टाइप की वीडियो चाहिए तो इधर आपको नीचे हैंडल आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, आप इसमें जाके मेरे को ज़रूर मैसेज करें। बिकॉज कमेंट्स बॉक्स में कहीं ना कहीं कमेंट्स में सारे नहीं पढ़ पाता हूँ, मिस हो जाते हैं काफ़ी सारे। और अगर आपको मेरे से कोई ऑफिशियल बात करनी है तो गाइस यहाँ पे मेरी मेल आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे जाके मेरे को मेल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें बता सकूँ। सो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और गाइस अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास इंट्रूडर 150 है या फिर वो लेने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी समझ में आए जो लेने का प्लान कर रहे हैं कि मेरे व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ग्लोबली नहीं कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं। हो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि पहले के वक्त जब स्टार्टिंग वीडियो मैंने तभी ली थी, हो सकता है कि पहले के वक्त इसके बाइक में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, बट अपना होते हो। बिकॉज जब मैंने ली थी तब से वो स्टैंडर्ड मॉडल था। अब SI भी है, FP भी है, स्पेशल एडिशंस भी है, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। तो हो सकता है अब सुजुकी ने और भी ज़्यादा इसको अपग्रेड किया हो जिसकी वजह से अभी किसी को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो गाइस दैट्स इट, यही था मेरा ऑनेस्ट ऑनर रिव्यू अबाउट सुजुकी इंट्रूडर 150। तो गाइस अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।